अगर आप भी मेरी तरह एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ हैं तो यकीनन आपके दिन का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो आपके घर के किचन में गुजरता होगा। और हम हाउसवाइफ्स के लिए घर का किचन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो मैं आपके लिए लाई हूँ आज कुछ ऐसी टिप्स जिनसे आपके किचन का काम जो है वो आसान हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहां पर मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे आपके किचन का काम करना आसान हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल सावन का मौसम है और सावन के मौसम में नमी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम अगर माचिसों को इस तरह ओपन एरिया में रखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा नमी की वजह से नरम पड़ जाती हैं और उनको जलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आप लोग क्या करें, जब भी आप माचिसों को मंगवाएं उनको एक बॉक्स के अंदर बंद करके जो कि एयर टाइट हो इस तरह से रख दें कि वहां पर अंदर हवा और नमी बिल्कुल ना जाए। तो आपकी माचिसें खराब नहीं होंगी, बल्कि जितना टाइम वो रहेंगी आप उनको यूज करेंगे वो बिल्कुल फ्रेश रहेंगी और आग जलाना बहुत आसान होगा। प्याज हम डेली बेसिस पर काटते हैं सालन बनाने के लिए, तो अक्सर इस हाथों से इसकी स्मेल नहीं जाती। इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल जो आपके पास खाने का एक चम्मच होता है उसको ले लेना है, स्टील का जो चम्मच होता है उसको आप अपने हाथों को धोएं और अपने हाथों पर अच्छी तरह से उसको रब करें। आप देखेंगी कि सिर्फ 10 से 15 सेकंड उसको रब करने से आपके हाथों से प्याजों की स्मेल जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर आपका कोई बर्तन, कोई पैन खाना बनाते हुए जल जाए तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल एक सादा और आसान सा तरीका है जिससे आप इसको साफ कर सकती हैं। आपने सिर्फ 1 चम्मच मीठा सोडा ले लेना है और उसके अंदर आपने 1 चम्मच विनीगर यानी जो सफ़ेद सिरका होता है वो डाल लेना है और इसके अंदर आपने 1 गिलास पानी शामिल कर लेना है और फिर इसको आपने चूल्हे पे रख देना है और तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने इसको उबलने देना है। जब ये अच्छी तरह उबल जाए तो आप देखेंगे इसमें जब बबल बनने लग जाए, तो जब आप जो बर्तन धोने वाली जाली या स्क्रब कुछ भी जो आप यूज करती हैं उसके साथ आप इसको रगड़ कर साफ करना शुरू करें तो आप देखेंगी कि बहुत ही आसानी के साथ आपका जला हुआ बर्तन जो है वो साफ हो जाएगा और इस पर किसी किस्म का कोई दाग भी बाकी नहीं रहेगा और आपको बगैर किसी ज्यादा मेहनत करने के आपको आसानी से ये अपना बर्तन जो है वो साफ हुआ हुआ मिलेगा। यहाँ पर क्योंकि इसके अंदर नीचे अभी तक जो है फ्लेम जो है वो ऑन है, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है और मेरा हाथ भी इसी वजह से जल रहा था। तो फिर मैंने एक ये लकड़ी का चम्मच ले लेना है, आपने भी इसी तरह, या कोई भी चिमटा या कुछ भी कोई भी चीज़ ऐसी जिसके साथ आप पकड़कर इस जाली को अच्छी तरह से इसमें रब कर सकें। तो देखिए जी, इस तरह ये एक छोटी सी ट्रिक से हमारा बर्तन अच्छी तरह साफ हो गया है। जब भी लेमन सस्ते हों आप उनको ले लें, उनका जूस निकालें और उनके आइस क्यूब बनाकर उसको सेव कर लें। इससे क्या होगा कि लेमन खराब भी नहीं होंगे, आप जब चाहें इनको यूज कर सकती हैं। अगर आटे में या चावलों में सावन के मौसम में अक्सर कुछ सुसरी वगैरह पड़ जाती है तो उसके लिए आप नीम के पत्ते और लौंग रख दें तो उसमें कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं पड़ेगा। अक्सर हमारा जो कटिंग बोर्ड होता है वो गंदा हो जाता है, हम मुसलसल इसके ऊपर सब्जी वगैरह काटते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल आपने नमक के 1-2 चम्मच जो है वो उसके ऊपर डाल देने हैं। गीला ना हो, वो बिल्कुल उसकी सरफेस जो है वो खुश्क होनी चाहिए। तो उसके ऊपर आपने नमक डाल लेना है और उसके बाद आपने लेमन कट कर लेना है और लेमन का जूस उसके ऊपर डालने के बाद आपने उसको अच्छी तरह से रब कर लेना है जब तक कि आप देखें कि उसके ऊपर जो है वो दाग अच्छी तरह से साफ नहीं हो गए हैं। तो आप उसको अच्छी तरह से रब करते रहें। जो लकड़ी वाला कटिंग बोर्ड होता है वो जल्दी साफ हो जाता है, जो प्लास्टिक वाला होता है इस मेरा जो ये है इसके अंदर थोड़े से वो मतलब ऐसे लाइंस वगैरह भी हैं जिसकी वजह से उसके अंदर जो है दाग वगैरह काफी ज्यादा बन जाते हैं, चीज उसके अंदर फंस जाती है। तो आपने बस इस तरह से इसके ऊपर अच्छी तरह से इसको रब कर लेना है और इस नमक के अलावा और कोई चीज आपने शामिल नहीं करनी है। अच्छी तरह से आप इसको रब कर लें। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप रब करते जाएंगे वो जो स्टेन है इसके ऊपर वो साफ होना शुरू हो जाएंगे। और जब आप देखें कि आपको लगे कि अब ये कुछ साफ हो चुका है, बिल्कुल अगर मुकम्मल साफ ना भी हो तो काफी हद तक जो है ये आपका कटिंग बोर्ड जो है वो साफ हो जाएगा। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि सिंपली उसको सादे पानी से वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद आप देखें कि काफी हद तक जो है वो इसके ऊपर से दाग जो है वो रिमूव हो चुके हैं। तो यहाँ पर किचन टिप्स आपको बताने के साथ साथ मैं सालन भी बना रही थी। जब कुछ समझ नहीं आता
कि क्या बनाना है, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि सिंपल प्याज जो होते हैं उनको कटिंग कर लेती हूँ और उनको ऑयल के अंदर डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। बिल्कुल आपने अच्छी तरह से फ्राई करने हैं और जब वो सही से गोल्डन ब्राउन हो जाए, ये सब बच्चे और सब घर वाले जो है ये आराम से खा लेते हैं, इसलिए इसको बनाना भी ना ज़्यादा इजी होता है। तो इसमें आपने लहसुन अदरक वगैरह कुछ भी शामिल नहीं करना होता, बस इसमें आपने टमाटर और हरी मिर्च शामिल कर लेनी है। प्याज़ों को अच्छी तरह से ब्राउन करने के बाद वो आप शामिल कर लें और मैं इसमें और कोई किसी किस्म का मसाला भी नहीं डालती हूँ, ना ही पानी का इस्तेमाल करती हूँ, सिर्फ नमक डालती हूँ और मिर्च भी सिर्फ हरी डालती हूँ ताकि लाल मिर्च जो है वो फिर अगर उसको अच्छी तरह से ज्यादा पकाया ना जाए तो वो कच्चा टेस्ट देती है और हरी मिर्च जो है वो ऐसा नहीं करती है, उसका टेस्ट जो है वो जल्दी से पका हुआ हमें मिल जाता है। और फिर इसमें मैंने अंडा शामिल करना है। तो अब गर्मी का मौसम है तो आप कोशिश किया करें कि जब भी आप अंडे को यूज करें पहले आप उसको इस तरह से तोड़कर एक प्याली में डाल लें ताकि अंडा खराब होने की सूरत में आपका दूसरा सालन या दूसरा अंडा जिसमें आपने उसे मिक्स करना है वो खराब ना हो जाए। फिर अच्छी तरह अंडे को फेंटने के बाद आपने इसमें शामिल कर लेना है और अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर लेनी है। तो आप देखेंगे एक टेस्टी सा सालन आपके पास तैयार हो जाएगा। एक और टिप जो आपके लिए आसानी पैदा कर देगी कि अगर आपके घर में राशन जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में आता है तो आप इस तरह से ये जो लेबल्स मैंने लगाए हुए हैं बॉक्सेस के ऊपर, इनके साथ साथ आप जो है वो जिस डेट को आप राशन लेकर आए हैं वो भी लिख देते हैं और उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो भी आप मेंशन कर देते हैं। इससे क्या होता है आपको इजी हो जाता है कि कौन सी चीज जो है वो पहले आई है और कौन सी बाद में आई है, तो आसानी से चीजें यूज हो जाती हैं और खराब नहीं होती हैं। अब चलते हैं जी अब अपनी प्रो टिप की तरफ। वो क्या है कि अगर आप चाहती हैं कि आपके किचन में जो है वो हर वक्त महक आती रहे तो आपने क्या करना है कि एक बाउल के अंदर, एक पैन के अंदर पानी डाल लें और उसको गर्म कर लें। उसके अंदर दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा डालें। अगर आपके पास लेमन के छिलके मौजूद हैं तो आप वो डालें, अदरवाइज आप लेमन को कट करके उसके पीसेस जो है वो उस पानी के अंदर डाल दें और फिर उसको अच्छी तरह से चूल्हे के ऊपर उबलने दें। इससे क्या होगा कि आपके जो किचन में है वो एक खूबसूरत सी महक फैल जाएगी और आप किचन के अंदर से किसी किस्म की स्मेल नहीं आएगी। तो अगर आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।